जी हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को स्टार्ट किया था। आज स्टार्ट कर लें हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में कुछ बातें स्टार्ट करें। जी, क्लास स्टार्ट हो गई थी। आइए, आपका इंतज़ार था। थैंक यू मोनिका सिंह। गुड इवनिंग। जी हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, गर्मी आ गई चेतना। देख लो, फुल फुल गर्मी आ गई। देख लो, एकदम हाफ स्लीव में आना पड़ रहा है। सोच लो अब, हाफ स्लीव का मतलब। थैंक यू पूजा जी। स्टार्ट करें हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। मेरी वॉइस आ रही है? हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। देखो इधर आओ सभी, ध्यान दो, मैं एक साथ समझा देता हूँ। पढ़ेंगे अपन गांव वाला, अपने को रूरल वाला पढ़ना है। पहले के बारे में सिर्फ टाइम पास नहीं करना, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, पहला होता है सेंट्रल, दूसरा होता है स्टेट, तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट। फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर आगे बढ़ेंगे तो आएगा ब्लॉक, फिर आएगा विलेज। सेंट्रल के अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री, स्टेट के अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री और उसके अंदर सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिला परिषद वाला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ब्लॉक के अंदर सीएचसी और इसके अंदर पीएचसी और सब सेंटर। इसके बारे में सब पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और इन तीनों को बोलते हैं थ्री टीयर सिस्टम। थ्री टीयर सिस्टम। थ्री टीयर का मतलब डिस्ट्रिक्ट वाला, ब्लॉक वाला और विलेज वाला। इसको देने वाले का नाम था बलवंत राय मेहता। 1957 में एक कमेटी आई थी, इसने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट पे जिला परिषद होता है, ब्लॉक पे सीएचसी होता है, पंचायत समिति होती है और विलेज पे पंचायत होती है। ऐसे करके इस कमेटी को अपन पढ़ेंगे ना। सरिता सही बता रही है, वेरी गुड सरिता। ऐसा आप सोचते हो, अच्छी बात है। बोर तो होने ही नहीं देंगे। कोई ऑफलाइन वाले तो ऐसे सोचते हैं जैसे कोई कॉमेडी का शो चल रहा, बेवकूफों। और तुम बोलते हो कि क्या हो गया इसको, क्या बंद हो गया? तो डिस्कनेक्ट हुआ है, कुछ तो डिस्कनेक्ट हुआ है। वाह, सही हो गया। अब इधर आओ जल्दी। ये लिख लिया सेंट्रल वाला। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रल हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हेल्थ मिनिस्ट्री। हेल्थ मिनिस्ट्री को बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसकी फुल फॉर्म लिख दो आप, ताकि आपको पता रहे। इसका हेड होता है, उसको हेल्थ मिनिस्टर बोलते हैं, जो अभी कौन है? मनसुख मांडवीय जी हैं। ये पता ही होगा आपको।
हाँ, दीपा ने बोला आपका लुक देख के ये बंद हो गया। देख, लुक देख के बंद नहीं होते, स्टार्ट होते हैं। सही बताया आपने। ऑफलाइन क्लास में भी ऐसा ही लगता है स्टूडेंट को। जब हम पढ़ाएं और स्टूडेंट बोर होने लग जाए तो फिर क्या मतलब पढ़ाने का, फिर तो क्या ही है, फिर तो यही बात हो जाएगी। आपको नॉलेज के साथ साथ आपको कंटिन्यू मोटिवेट रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ऐसा थोड़ी है कि चुपचाप सो जाए हम भी और आप भी सो जाएं, ऐसा तो नहीं है। इसलिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको भी और मुझे भी। तो ये लिखो फटाफट जल्दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को फिनिश करो, फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आते हैं अपन लोग। ये तो लिख लिया था ना कल, ये तो कल हो गया था। ये हो गया ना कल, आगे बढ़े। अब लिखो स्टेट। स्टेट के अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री, उसके अंदर हेल्थ सेक्रेटरी, फिर डेप्यूटी, फिर एक गांव वाला और एक सिटी वाला। ये भी बेसिक, इसमें कोई सवाल नहीं आएगा, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये स्टेट। अब अपन पढ़ेंगे जो आगे आएगा डिस्ट्रिक्ट वाला, वहीं से अपने क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, वहीं से अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। हो गया। अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आगे वाली स्लाइड से, जो इम्पोर्टेंट है। पिछले वाली स्लाइड में एक ही क्वेश्चन बना कि MOHFW का मिनिस्टर हेड होता है, हेल्थ मिनिस्टर, वो कौन है अभी फिलहाल। बाकी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। चलो आओ डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट सब मतलब जिला। जिले के नीचे क्या आता है, तहसील। तहसील में कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। एक कम्युनिटी डेवलप ब्लॉक का मतलब होता है एक CHC। एक कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक का मतलब होता है एक CHC। इसके अंदर 100 विलेज होते हैं। इसी के अंदर म्यूनसिपलिटी नगर पालिका होती है, इसमें विलेज होते हैं और विलेजों में पंचायत होती है। ये पूरा सीक्वेंस चलेगा, अपन लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। इसी के अंदर जो एक टीयर आई थी उसको बोलते 3 टीयर सिस्टम। मैं अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। सीक्वेंस को पढ़ो, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। क्लियर, आगे बढ़ूं। अब लिखो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। पंचायती राज इज द 3 एंड लास्ट फेज ऑफ 3 टीयर्स। पंचायती राज सबसे लास्ट में पंचायत आती, सबसे पहले सेंट्रल, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक, फिर पंचायत। तो क्या है ये, सबसे लास्ट विलेज लेवल पे पंचायती राज मतलब पंचायत वाला सिस्टम जो सबसे लास्ट होता है। और थर्ड फेज होता है, लास्ट फेज होता है 3 टीयर स्ट्रक्चर का। और 3 टीयर स्ट्रक्चर किसने दिया, मैंने अभी बताया, बलवंत राय मेहता ने दिया। 3 टीयर स्ट्रक्चर के बारे में आप बताइए, सवाल सुनो। 3 टीयर स्ट्रक्चर में क्या नहीं होता, यह सवाल आ सकता है। द कंपोनेंट ऑफ 3 टीयर स्ट्रक्चर एक्सेप्ट, तो 3 तो ये ऑप्शन में होंगे, चौथा कुछ डाल देगा। क्वेश्चन क्या होगा कि 3 टीयर स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। जिला परिषद कहाँ होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आप गांव से हो या फिर अमेरिका से हो सभी, अरे ये कल पढ़ाया हुआ था, इसीलिए
अब यहाँ से आज पढ़ाएंगे ना, फास्ट कैसे चलूंगा, अब धीरे चलूंगा ना, इतना तो पढ़ाया हुआ था, पहले रिवीजन करवा रहा था, बेवकूफ कहीं के। 3 टियर में जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ये डिस्ट्रिक्ट पे, ये ब्लॉक पे, ये गांव पे, हो गया। 3 टियर का मतलब ये जिला, तहसील, गांव। आप अभी सभी गांव से हो तो सीधी बात है, यहाँ याद हो गया आपको, इसी को बोलते हैं 3 टियर सिस्टम। हाँ, गांव से उनको सबको याद है, सबको याद है, हाँ सभी गांव से। ये देखो सभी बेवकूफ गांव से, ये झूठ बोल रहे मेरे को हम अमेरिका से। अमेरिका वाले तो फिर हमारे नर्सिंग की प्रिपरेशन क्यों करेंगे? आशा अमेरिका से है, आशा अमेरिका में फिर जॉन बाइडेन को भी समझा दो 3 टियर स्ट्रक्चर, वो वहाँ के राष्ट्रपति, उनको समझाओ आप कि हाँ कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, ऐसे करके समझाओ उसको। ये लिखो, या सवाल बन गया यहाँ से एक, 3 टियर स्ट्रक्चर का कौन सा पार्ट नहीं है, या फिर बोलेंगे गलत मैच करो, इसके आगे इसको लिख देंगे, इसके आगे इसको लिख देंगे, इसके आगे इसको लिख देंगे, जिला परिषद के आगे ब्लॉक लिख देंगे, पंचायत समिति के आगे डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे, ग्राम पंचायत विलेज लिख देंगे, पूछ लेंगे सही कौन सा है। कहने का मतलब वो कुछ न कुछ ऐसे सवाल देंगे जो आपको मिस्टेक करवाएगा, लेकिन आपको अटल रहना है, दृढ़ रहना है, सख्त रहना है। कि जाम दूसरों से छीन कर हम भी पिया नहीं करते, बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, जाम दूसरों से छीन कर हम पिया नहीं करते, उनको पढ़ना है तो आके नमस्कार करें, पीछा करके हम भी किसी को पढ़ाया नहीं करते, पीछा करके हम भी किसी को पढ़ाया नहीं करते। शबनम खान बेवकूफ। इधर देखो, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, वाओ, तालियां बजाते रहो बस। राधिका स्विट्जरलैंड से है, नाज तवर कोटा से है, वाह वाह करते रहो सब, और कुछ मत करना, वाह वाह। ऑफलाइन वाले भी बोलते हैं सर ये तो कॉमेडी शो चलता है आपकी क्लास में, आपको भी ऐसे लगने लग गया कि ये तो शो चलने लग गया। जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो आपको झपकियाँ आएगी फिर, और जितनी झपकियाँ आएगी उतना ही आपको याद नहीं रहेगा। संध्या बोल रही है कॉलेज लाइफ में आपकी हैप्पी रहती हो, है वहाँ हैप्पी रहती होगी क्या, रहती है शायद, डोंट वरी, इसमें क्या है, मान लो। क्या हो गया इसको, ये बंद क्यों होता है? इसको क्या हो गया? कुछ तो मिस्टेक है भाई, कुछ तो मिस्टेक है ना, बार बार रुक रहा है। कोई बात नहीं, अपन सही कर लेंगे अभी, रुकने दो। कब तक रुकेगा? कुछ तो मिस्टेक हो रहा ना। मैं नहीं बता रहा।
क्या हो रहा पता नहीं इसको। क्या हो गया बताओ, आप बता सकते हो? कुछ तो मिस्टेक हुआ ना। एक बार टेक्निकल टीम को बुलाते हैं ना, 1 मिनट। इसको भी सहन नहीं हो रहा आज। हाँ, अभी थोड़ा चल नहीं पा रहा, अभी आ जाएंगे। अभी खान साहब आते ही आपको 1 मिनट में सही कर लेंगे ना। कोई ना, घबराओ मत। स्क्रीन चली गई, कोई बात नहीं, अभी सही हो जाएगी स्क्रीन 1 मिनट में। स्क्रीन को देख देख कर पता नहीं चल नहीं पा रही, कब से नहीं चल पाई। 2-3 मिनट हो गए, मैंने ट्राई कर लिया सारा। व्हाट कैन आई डू। अभी लग जाएगा पता है, मेरे को देख के डर गई स्क्रीन। स्विच ऑफ है क्या यहाँ से? जस्ट लोडिंग, वेट। हो रहा अभी है ना, 1 मिनट अब रुको। आपस में जब तक बातें मत करो आप, तुम बेवकूफ हो। कई बार स्क्रीन चली जाए तो तुम तुरंत बुला लेते, खान सर को बुलाओ, खान सर को बुलाओ। खान सर के मुंह में पानी था, पानी पी रहे थे बेवकूफ। तो वेट नहीं कर सकते तुम 2 मिनट? चाय पी रहे थे खान साहब, हैं? हाँ, शायरी सुनाओ, ठीक हो जाएगा। शायरी से ठीक होता तो फिर दुनिया, हॉस्पिटल बंद हो जाते सारे। क्या हुआ, क्या क्यों हो रहा है? 2 बार हुआ, पहले अपने पिछली बार सही हो गया अपने आप। ओके डन। अभी मैं देखता हूँ, 1 मिनट रुकना। इसको सही करना पड़ेगा ना, वो लेना पड़ेगा ये स्लाइड। अच्छा अब देख लो, हो गया। देखो, तालियां बजाओ खान साहब के लिए, तालियां बजाओ जल्दी। हाँ, अभी एक सुनाऊंगा शायरी आपको, ये देखो सही हो गया। अब देखो इधर आओ। 3 टियर सिस्टम। 3 टियर का मतलब जिला। जिला गाजियाबाद, तहसील आपकी, गांव मेरा। इसको बोलते हैं 3 टियर सिस्टम। भाई बलवंत राय मेहता 1957। है क्या सही बात? है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सीख गए भाई तालियां बजाना। अब लिखो नेक्स्ट। अब इधर आओ। नेक्स्ट, फिर आपको शायरी सुनाएंगे, अभी नहीं है ना। कोटा लिख दिया नाज, हाँ कोटा लिख दिया जरूर। पंचायत। अब इधर आओ जल्दी फटाफट, पंचायत के बारे में बता देता हूँ। अब पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। पंचायत का मतलब होता है, इधर आना। व्हाट इज पंचायत? पंचायत की 3 यूनिट होती है। अब इधर आओ,
ये है पंचायत। यूनिट का मतलब है पार्ट। पंचायत में किन 3 चीजों का होना जरूरी है? जैसे अपनी स्टूडेंट है नाज, तो सुनो नाज, सुनो एक बार। आप लोग पंचायती करते हो, पंचायती करने के लिए ग्रुप चाहिए। नाज होगी, निरुपमा होगी, प्रिया होगी, चेतना होगी, शिखा होगी, सुनील होगा, संजय होगा, सिद्धांत होगा, संकेत होगा, ये सारे लोग मिलके, रेशमा होगी, वासुमती होगी, ये सारे लोग मिलके पंचायतियां करेंगे। अकेले तो नहीं कर सकती ना, नहीं कर सकती। इसका मतलब पंचायत गांव में की जाती है और गांव में लोग मिलके करते हैं पंचायती। तो पंचायत में एक तो होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा का मतलब जहां पे करती जाती है पंचायती। क्या करा जाता है उसमें? न्याय किया जाता है। झूठा न्याय पंचायत बोलते हैं। लोग मिलके बैठ के बातें करते हैं, हाँ भाई ऐसे है, वो ये है, वो ये है, सुना होगा आपने। और कहां पे बैठते हैं? एक बिल्डिंग होती है, उसके बाहर पेड़ पौधे हैं, 2-4 पानी की मटकी रखी हुई है, कबूतर उड़े हैं जा रहे हैं, चिड़े उड़े जा रहे हैं और कबूतर इधर उधर आ रहे हैं। एक पर्टिकुलर जगह, उसका नाम होता है ग्राम पंचायत। तो कितनी हो गई यूनिट? पंचायत की 3 यूनिट। एक जगह जहां पे किया जाता है न्याय, लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा कुछ न्याय किया जाता है पर्टिकुलर एक जगह पर, उसको बोलते हैं पंचायत। अब ये पंचायती कौन करते हैं? सरपंच साहब करते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर करते हैं, लोगों को बुला के करते हैं, लोगों के साथ मिलके बात किया जाता है, प्रस्ताव लिया जाता है क्या क्या काम करेंगे, पता है आपको। अब आपने सुना ऐसी की ऐसी पंचायती कहाँ होती है? आपका घर है गांव में, आपका घर है गांव में, घर के बाहर आपके दादाजी बैठे हुए हैं, ये लो आपका घर है चबूतरे पर, घर के बाहर चबूतरा है। यू नो अबाउट चबूतरा? चबूतरा का मतलब पीपल का पेड़ है, उसके आगे ऐसे पानी पत्थर रखे हुए हैं, शायद में पानी का टैप लगा हुआ है। यहाँ आपके दादाजी, आपके पड़ोसी के दादाजी, उनके पड़ोसी के दादाजी, उनके चारों बैठे हुए हैं शाम को 4 से 6। आप घर पे कितने बजे आ रहे हो, किसके साथ आ रहे हो, कौन सी गाड़ी लेके गए थे सुबह, वापस कब आ रहे हो, आप आते समय उनको कुछ विश करते हो कि नहीं करते हो, वो सब नोटिस करते हैं। किसके घर पे कौन आ रहा है, कब आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, वो सब ज्ञान दिया जाता है। ये भी एक टाइप की क्या है? ये भी एक टाइप की क्या है? पंचायती है। जब बाहर बैठ जाते हैं गांव में, जहाँ 4-5 लोग बैठ जाते हैं, वहीं से पंचायत शुरू हो जाती है कि नहीं? सही बात है कि नहीं है? तो ये हो गया आपका सिस्टम। अब आओ इधर। 1957 में एक बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी, इन्होंने 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को दिया था। नाज बोल रही है कि सर मैं कोटा से हूँ, कोटा को एजुकेशन सिटी बोलते हैं, आप जल्दी से जल्दी जॉब लग जाओ, फिर हम भी आएंगे कभी कोटा। आप आना जब जॉब लग जाओ तो हमारे JINC में, बताना भाई JINC में पढ़ने की वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ है, हम कोटा के रहने वाले हैं और JINC में हमने ऑनलाइन कोर्स लिया, उसकी वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ है। कोटा ज़्यादा दूर भी नहीं है। चेतना बोल रही सर वेब सीरीज आई है जितेंद्र कुमार की, जिसका नाम है ग्राम पंचायत, जिसके अंदर वो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, बताता है क्या क्या होता है, चप्पल चोरी का मुकदमा दर्ज हो रहा है। अब लिखो नेक्स्ट, प्राइमरी हेल्थ केयर। अब सुनना, अब मैं तीनों चीजें बता रहा हूं। मैं पढ़ाऊंगा आपको PSC, सब सेंटर और CSC, वो तीनों अलग है लेकिन ये अलग है।
ये प्राइमरी हेल्थ केयर है। प्राइमरी हेल्थ केयर में 4 चीजें पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको सब सेंटर पढ़ाऊंगा, मैं आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर पढ़ाऊंगा, मैं आपको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा प्राइमरी हेल्थ केयर के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर होता क्या है। तो 1983 में पार्लियामेंट में नेशनल हेल्थ पॉलिसी को अप्रूव किया गया और ये न्यू नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में बनी। पहले ये बनी, फिर ये बनी, इसको रिवाइज किया गया 2017 में। और हेल्थ फॉर ऑल कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, ये लाइन हम पहले पढ़ चुके हैं। हेल्थ फॉर ऑल टिल 2000 एक सम्मेलन हुआ था अल्मा अता। कहां पर हुआ था? 1978 में। कहां पर हुआ था? यूएसएसआर में, जहां अभी रूस और यूक्रेन है, पहले दोनों एक ही थे। तो उस समय एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था अल्मा अता सम्मेलन। उसके अंदर एक विजन रखा गया, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक इंडिविजुअल को, एवरी और ईच इंडिविजुअल को हेल्थ अवेलेबल करवाना है 2000 तक। उसका नाम था प्राइमरी हेल्थ केयर का एक पार्ट जिसको बोलते हैं हेल्थ फॉर ऑल। ये याद रखना है। क्या आएगा? हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। कब तक गोल रखा? 2000 तक। सम्मेलन का नाम क्या था? अल्मा अता डिक्लेरेशन। कब हुआ? 1978 में। कहां हुआ? यूएसएसआर में। नेशनल हेल्थ पॉलिसी अप्रूव कब हुई, बनी कब, वापस रिवाइज कब हुई? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं रहे। स्लोगन क्या था? हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000। ये इसी का ही है, अल्मा अता डिक्लेरेशन का स्लोगन था। ये आप पहले पढ़ चुके हो, याद आ रहा है तो। सही बात है। पटना बहुत दूर है। एक बार हमारे IGIMS का पेपर हुआ था जब हम पटना आए थे। अभी बहुत दूर है। 2017 में ऐसे ही पेपर देने के लिए आए थे। अभी नहीं है ना, अभी सिर्फ यही कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर भोर कमेटी में द्वारा लागू किया गया पहली बार। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कंप्लीट। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है प्रमोटिव, प्रिवेंटिव, रिहेबिलिटेटिव और क्यूरेटिव। मरीज को प्रमोट करना हेल्थ को, डिजीज को बचाना, रिहेबिलिटेट करना टर्शियरी प्रिवेंशन, और क्योर करना डिजीज सेकेंडरी प्रिवेंशन। ये सारे को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कंप्लीट हेल्थ केयर। ये भी PSC का एक पार्ट होता है। ठीक है, अब मैं आगे थोड़ा सा जो सवाल आएगा वो बता रहा हूँ। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था इसका, ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं है इसमें, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ये हो गया सब। अब मैं बताता हूँ बहुत काम की चीजें। हो गया। अब इंपॉर्टेंट सवाल शुरू होते हैं यहाँ से। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं, सुनना। अब मैं बता रहा हूं एलिमेंट ऑफ PSC, फिर बताऊंगा प्रिंसिपल्स ऑफ PSC, फिर बताऊंगा हॉलमार्क ऑफ PSC। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। हॉलमार्क 4 होते हैं, प्रिंसिपल 5 होते हैं, ये 8 होते हैं। अब मैं एक एक के बारे में आपको समझाऊंगा, ये क्या है क्या नहीं है कैसे है। चलो आगे बढ़े, याद कर लोगे
सबको एकदम इजी है, एकदम सिंपल। तो पहली हेडिंग लगाओ, एलिमेंट ऑफ पीएससी। एलिमेंट का मतलब काम, एलिमेंट का मतलब फंक्शन, तत्व, ई एल ई एम ई एन टी एस। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हो गया? 8 एलिमेंट। कितने एलिमेंट हो गए? 8। एक एक को याद करेंगे अपन, और एकदम सिंपल तरीका है, एकदम सिंपल तरीका है। पहले आप स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है, जो भी करना है स्क्रीनशॉट ले लो, लिखते बाद में रहना। पहला क्या है? एजुकेशन। दूसरा क्या है? लोकल एंडेमिक डिजीज। तीसरा क्या है? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। चौथा क्या है? एमसीएच एंड फैमिली। एमसीएच का मतलब मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ। फिर क्या है? एसेंशियल ड्रग। एसेंशियल का मतलब जरूरी ड्रग। फिर क्या है? न्यूट्रिशन एंड फूड। फिर क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स, मतलब छोटी छोटी बीमारियों का इलाज। फिर क्या है? सेफ वाटर, साफ पानी, खाना और बेसिक सैनिटेशन, साफ सफाई वाला। 8 हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं पढ़, एलिमेंट का मतलब है क्या क्या काम है। हो गया? अब समझा दूं? अब इधर ध्यान दो तो मैं समझाता हूं, इधर ध्यान दो, आराम से समझाता हूं, है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, एकदम सिंपल है। एलिमेंट का मतलब होता है पीएससी के पार्ट। पीएससी में क्या क्या काम होगा? 8 काम होंगे। पहला ही काम क्या है? एजुकेशन। अब ये सारे 8 पार्ट पढ़ो, उससे पहले एक चीज नोट करो, मन में नोट करो, मन में। पीएससी कहाँ होता है? सिटी में होता है या फिर थर्सरी सेंटर पे होता है, या प्राइमरी कॉन्सेप्ट है ये? मतलब ये गांव में होता है। मेन पर्पज क्या होता है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। मेन पर्पज क्या होता है? हेल्थ एजुकेशन। मेन पर्पज क्या होता है? वैक्सीनेशन। मेन पर्पज क्या है? डिजीज प्रिवेंशन, डिजीज को होने नहीं देना, रोक दो। हेल्थ एजुकेशन दो, ज्ञान दो। तो कब दिया जाता है ज्ञान? जब कोई गांव में लोग अनएजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, उनको ज्ञान दिया जाता है। पीएससी एम्स में थोड़ी होगा, पीएससी मेडिकल कॉलेज को थोड़ी बोलते हैं, पीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को थोड़ी बोलते हैं। पीएससी का मतलब है प्राइमरी हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट, वही तो बोलते हैं। तो क्या होगा इसमें, क्या हो सकता है? अब देखो इधर आओ, माइंड में एक चीज सेव करो, पीएससी कहाँ होता है? गांव में होता है। अब 8 याद आ जाएंगे अब आपको। अच्छा, पीएससी 5 से 3 हजार में होता है? सतीश कुमार बोल रहा है, झूठ। पीएससी 20 से 30 हजार में होता है, 20 से 30 हजार में होता है। अब मैं समझा देता हूं, इतना समझ गए ना? तो गांव में सबसे पहला ई का मतलब है एजुकेशन, ज्ञान तो देंगे ही। दूसरा लोकल एंडेमिक डिजीज। पीएससी पे कौन होता है? आशा भी होती है, सब सेंटर से आई हुई, आंगनवाड़ी वर्कर भी होता है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर भी होता है, एक डॉक्टर भी होता है, नर्सिंग ऑफिसर भी होता है। मतलब ये सारे लोग हैं। कहाँ जाते हैं ये घर घर जाते हैं, डोर टू डोर सर्वे करते हैं। सॉरी, डॉक्टर के अलावा सारे लोग सर्वे कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? अब देखो ये क्या नाम लिखा है? लोकल एंडेमिक डिजीज। कौन सी डिजीज? लोकल एंडेमिक डिजीज। कौन सी डिजीज बोल रहा हूं मैं? लोकल एंडेमिक डिजीज। तो बताओ लोकल एंडेमिक डिजीज का मतलब क्या हुआ? व्हाट द मीनिंग ऑफ लोकल एंडेमिक डिजीज? अब इधर ध्यान दोगे तो समझ आ जाएगा। जैसे मैं हूं, मैं किसी पर्टिकुलर गांव में रहता हूं, उस गांव का मान लो नमक अच्छा नहीं है, उस गांव की मिट्टी अच्छी नहीं है, तो पर्टिकुलर उस मिट्टी की वजह से, उस खाने की वजह से मेरे को कोई न कोई बीमारी हो जाएगी। मान लो आयोडीन की कमी है उस जगह पे, तो मेरे को गोइटर हो जाएगा। तो गोइटर कौन सी बीमारी है? लोकल एंडेमिक बीमारी हुई ना। ऐसा थोड़ी है कि पूरे इंडिया में एक जैसा गोइटर होगा, नहीं होगा। वहीं पे होगा, जो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाने वाली डिजीज को क्या बोलते हैं? एंडेमिक डिजीज बोलते हैं। लोकल एंडेमिक, पर्टिकुलर एरिया में। तो वहां के लोगों को पता, इनको पता होता है कि क्या कहाँ फैल रहा है।
तो इन बीमारियों को कंट्रोल करना ये भी पीएससी का काम है। प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, कहाँ बच्चा जन्म लिया, किस बच्चे का वजन कितना है, किसका एज कितना है, कौन से बच्चे हुए, बच्चे को कौन सा वैक्सीनेशन देना है, ये एएनएम बताती है, आशा को बताती है, आशा जाके प्रचार करती है, हॉस्पिटल में लेके आती है, फिर नर्सिंग ऑफिसर लगाते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो प्रोग्राम जो होता है इम्यूनाइजेशन का, उसको अच्छे से एक्सपेंड करना, अच्छे से लोगों में फैलाना, ये भी पीएससी का काम है। एम्स में तो नहीं बोलेंगे घर घर आके लगाओ, टीका लगाओ, ऐसे लगाओ, एम्स वाले क्यों बोलेंगे? उनको इतना टाइम है क्या? उनको तो थर्सरी केयर और रिसर्च के लिए भी टाइम नहीं है, वो क्यों बोलेंगे? इतना नहीं बोलेंगे। तो ये भी हो गया याद। इम्यूनाइजेशन किसका काम है? प्राइमरी कॉन्सेप्ट है। एमसीएच एंड फैमिली प्लानिंग। एमसीएच का मतलब है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ। क्या मतलब है? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या? फैमिली प्लानिंग गांव में लोगों को समझाना पड़ता है, बच्चे दो ही अच्छे, पहले को थोड़ा लेट, दूसरे को थोड़ा और पोस्टपोन, तीसरा प्रिवेंट करना, नहीं होने देना है। ज़्यादा बच्चे से हेल्थ की क्वालिटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है, माँ की हेल्थ की क्वालिटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है, आप बच्चे को ज़्यादा एजुकेशन नहीं दिलवा पाओगे, है ना? है कि नहीं? सही बात है कि नहीं है? वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट बात है। दूसरा एमसी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, माँ की डिलीवरी, माँ को प्रेगनेंसी में कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितनी कैलोरी लेनी है, कितना एनर्जी लेना है, कितना कैल्शियम लेना है, 1000 mg कैल्शियम लेना चाहिए, 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लेना चाहिए, 10 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, विटामिन सी लेना चाहिए, ए नहीं लेना चाहिए, ट्रेवल नहीं कर, उसमें एयर में नहीं सफ़र करना चाहिए, बाइक पे नहीं, कार पे नहीं, ओनली ट्रेन सफ़र है। एक्सरसाइज करो तो स्विमिंग अलग है, बाकी नहीं करना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ प्रोहिबिशन है, थर्ड में कुछ प्रोहिबिशन है, सेकंड ट्राइमेस्टर में एनीमिया होता है, आयरन टेबलेट लेना चाहिए। वो ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? इसको बोलते हैं एमसीएच। बच्चे का न्यूबॉर्न की कोई डिजीज, न्यूबॉर्न का कोई केयर, ये सारी बातें बताई जाती है, सारी बातें उसमें आगे एमसीएच होता है। ऐसे ही फैमिली प्लानिंग का मतलब आईयूसीडी की टेक्निक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सोचने का तरीका, बच्चों को फैमिली के बारे में बताना, फैमिली प्लानिंग, आने वाले कपल के, एलिजिबल कपल को इस बारे में वो गाइड करना, मोटिवेट करना। इसेंशियल ड्रग, इसेंशियल का मतलब जरूरी ड्रग, जरूरी ड्रग, जरूरी मतलब ऑक्सीटोसिन हो गया, जरूरी का मतलब क्लोट्राइमोक्साजोल हो गया जो निमोनिया के बच्चों में ड्रग ऑफ चॉइस, विटामिन ए हो गया, पीसीएम हो गया, जिंक हो गया, ओआरएस हो गया। ऐसी ड्रगें हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए पीएससी में, जो किट ए और किट बी वगैरह सब पढ़ेंगे, ये सब मिलनी चाहिए। ठीक है? संध्या बोल रही है जब फर्स्ट बेबी लेट क्यों करना? नो, कोई ना, आपकी शादी में जस्ट बराबर फटाफट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस जनरली ऐसा सोचना है, कोई बात फास्ट करो ना, किसको दिक्कत है? खुद को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फास्ट करो, फटाफट करो, आप तो बस फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना कर लो, आपकी मर्जी, कौन रोक रहा है आपको? कोई मना नहीं करेगा। संध्या, मना थोड़ी बोला। न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसके बारे में बताना। छोटी छोटी देखो, अब किसी को थोड़ा सा यहाँ लग गया, मेरे मेरे मान लो यहाँ पे लग गया, मैं क्या, मैं एम्स में जाऊंगा? मैं चलते चलते घसट लग गई थोड़ी सी यहाँ, तो मैं एम्स जाऊंगा? नहीं। मेरे को वॉमिटिंग, नोजिया हो रहा है, तो क्या मैं एम्स में जाऊंगा? नहीं। छोटी बीमारियों का इलाज कहाँ होता है? पीएससी के लेवल पे होता है कि नहीं है? है कि नहीं है? सेफ वाटर, सब ये सारे क्या हो गए? पीएससी के एलिमेंट हो गए। याद हो गए सबको? हो गया सब याद? हो गया सर। चेतना ने पूरा देख रखा है पंचायत एपिसोड।
एक बच्चा मीठी खीर। हो गया, समझ में आ गया? हो गया, आ गया समझ में क्या? सबने हो गया। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स कितने? 5। एलिमेंट का मतलब होता है फंक्शन, वो थे 8। प्रिंसिपल्स का मतलब है कैसे करने हैं, हाउ टू डन, हाउ टू डू, कैसे काम करना है। समझ में आया आपको? इधर आओ, 5 लिखो, फिर मैं पांचों के बारे में समझाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, कोई ना, बाद में लिखते रहना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे आएगा क्वेश्चन? ऐसे ही आएगा, प्रिंसिपल ऑफ पीएससी इंक्लूडेड ऑल एक्सेप्ट। तो 4 ये 3 ये दे रखे होंगे, एक कोई और दे देगा, कुछ भी और, तो ऐसे करके आपको कंफ्यूज करेगा। 5 के बारे में बताता हूं, इधर लिखो। प्रिंसिपल 5, हॉलमार्क 4, एलिमेंट 8। एलिमेंट याद हो गए? एजुकेशन, लोकल एंडेमिक डिजीज। ई, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। पी, ELEM, MCH एंड फैमिली प्लानिंग। ई, एसेंशियल ड्रग। ELEMEN, न्यूट्रिशन। टी, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर इलनेस। एस, सेफ वाटर। सब याद हो गए? बदमाश। लिख लिया 4? अब इधर आओ, देखो इधर ध्यान दो। 5, पहला प्रिंसिपल, 1 नंबर लिख रहा हूं मैं यहां पर। 5 को अच्छे से समझेंगे अपन लोग। 8 एलिमेंट याद हो गए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इधर ध्यान दो। आप पीएससी के ऊपर काम कर रहे हो, ये लो पीएससी के ऊपर काम कैसे करना है। प्रिंसिपल का मतलब क्या क्या रूल को फॉलो करना है, कैसे काम करना है। इधर दो, एक नर्सिंग ऑफिसर है तारा, एक नर्सिंग ऑफिसर है आशा, ये दोनों ड्यूटी पे है। एक बेचारा गरीब बच्चा आया, एकदम पुअर पर्सन, एक एकदम बहुत ज्यादा हैंडसम, स्मार्ट, फाइनेस्ट, वर्सेटाइल, एकदम शानदार सा लड़का आया, पर्सन आया। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है क्या होता है? अमीर के बेस पे नहीं, गरीब के बेस पे नहीं, मेल के बेस पे नहीं, फीमेल के बेस पे नहीं, कास्ट के बेस पे नहीं, क्रीड के बेस पे नहीं, कस्टम के बेस पे नहीं, बच्चे के बेस पे नहीं, बूढ़े के बेस पे नहीं, कोई भी आए, चाहे छोटा बच्चा आए चाहे बड़ा आए, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ट्रीटमेंट होगा। जिसको जरूरत ज्यादा है उसको पहले देखेंगे, जिसको नहीं है उसको बाद में देखेंगे। ठीक है? लेकिन क्या किया तारा ने?
अच्छे से को देख के इसको बोला आपके क्या प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम कम है, इसको प्रॉब्लम ज्यादा थी, लेकिन ये इसको पहले देख रही है। बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। पेशेंट को किसी भी प्रकार का पार्शियलिटी नहीं करना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, पैसे वाला बिना पैसे वाला, मेल आए फीमेल आए। ऐसा उल्टा भी हो सकता है, या तारा राम जी नाम के नर्सिंग ऑफिसर थे, फीमेल पेशेंट आ गई जिसका नाम था संजना, तो भी ऐसे हो गया। ऐसा याद मत करो। तो यहाँ एक नर्सिंग ऑफिसर थे आसाराम जी, एमएलए का बेटा आ गया। किसका बेटा आ गया? एमएलए का बेटा आ गया। उसको पहले ट्रीट करे, वो बीमार नहीं है, वो आराम से गप्पे मारने बैठ गया, बाकी पेशेंट वेट कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ? नॉलेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पहला। दूसरा, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। सिर्फ किताबों में डॉक्यूमेंट में काम नहीं करना है, सिर्फ डॉक्यूमेंट में काम नहीं करना है, रियल में कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व करना है। कैसे करेंगे? सुनो, इधर आओ। कैसे? इधर आओ। जैसे पीएचसी है, पीएचसी लगभग 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन के ऊपर होती है, बहुत सारे घर है। ये डॉक्टर है, डॉक्टर के नीचे नर्सिंग ऑफिसर है, नर्सिंग ऑफिसर फिर एएनएम है, फिर आंगनवाड़ी है, फिर आशा है, फिर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है। इन सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हर वीकली या मंथली या फोर्टनाइटली 15 दिन से जब भी मीटिंग कंडक्ट करें और परिवार के लोगों को बुलाएं, कम्युनिटी के लोगों को बुलाएं। क्या होता है, इधर ध्यान दो, आपको समझाते हैं। हर 10-20 घरों में एक ऐसा होता है जो आधा पढ़ा लिखा होता है, आधा गड़ा, पूरा गड़ा होता है वो तो फुल नॉलेज वाला होता है। आधा, हर 15 घर के बीच में एक लोग ऐसा, एक पर्सन ऐसा होता है जो इन सब का ठेका लेके चलता है। तो क्या करना होता है? आपको कम्युनिटी के लोगों को बुलाना है कि आप आइए, आपसे रिलेटेड एक बड़ा प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है। कभी न्यूट्रिशन वीक मनाइए, कभी एमसीएच वीक मनाइए, कभी फैमिली प्लानिंग वीक मनाइए। ऐसे करके कम्युनिटी के लोगों को इंक्लूड कीजिए, मदर को इंक्लूड कीजिए, फीमेल को इंक्लूड कीजिए, कभी एडोलेसेंट गर्ल का प्रोग्राम रखिए, कभी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का प्रोग्राम रखिए, कभी जेरिएटिक पर्सन का रखिए, कभी प्रेग्नेंट मदर का रखिए, कभी लैक्टेटिंग मदर का रखिए। ऐसे कर करके आप कम्युनिटी के लोगों को मोटिवेट कीजिए कि आपसे रिलेटेड ये बात आई है, नई चीज आई है, आपके काम की है, ऐसा करोगे तो ऐसा करोगे, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। ये सारी चीजों का ज्ञान दिया जाता वहां पर। ऐसा ज्ञान दे के लोग बोलते हो माय गॉड, ये तो हमारे लिए है, ये तो सब हमारे लिए कर रहे हैं। फिर आपको वहां थोड़ा थोड़ा ऐसे, ऐसा नहीं आओगे तो आप हर 10-15 घर में एक नेता होता है, उस नेता को बोलो तू लेके आ, नेता को फ्री में टैबलेट बांट दो, नेता को फ्री में कॉन्ट्रासेप्टिव बांट दो। पीएससी सब सेंटर के ऊपर खूब पड़े होते हैं। आशा का काम यही होता है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का काम यही होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव बांटना। तो आप उसको राजी रखो, वो खूब लाएगा घर वाले लोगों को कि आपके रिलेटेड मीटिंग रखी गई है, आप आओ, आपको ज्ञान दिया जाएगा। हो गया? तो ये हो गया कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। तीसरा काम, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी क्या है? अब एएनएम मान लो कोई ज्ञान दे रही है, किसको? प्रेग्नेंट वुमेन को। प्रेग्नेंट वुमेन मान लो इलिटरेट है, पढ़ी लिखी नहीं है, अब ये इंग्लिश में बोल रही है, you should remember that the family planning method is very important in your life. If you do not follow the family planning programs, the quality of your life, quality of your children, quality of your education will be discouraged. फीमेल को पूरा इंग्लिश में भाषण दिया, बाद में बोला ये क्या है, ये क्या है, मेरे को समझ नहीं, आपने क्या बोला? फिर एएनएम इंग्लिश में समझा रही है, द बेनिफिट ऑफ IUCD IUCD will be a 3 type. What is non-medicated one? Second is medicated. Medicated is very beneficial for you, non-medicated non-beneficial for you. Medicated is 3 type: copper, hormonal and frameless. Copper is basically on the square meter surface area, hormonal is a Mirena, progesterone and the frameless. वो बोले कि माय गॉड क्या बोला? टेक्नोलॉजी वही यूज करनी है जो सामने वाले पर्सन को पता हो। सामने वाले को पता ही नहीं है, वो ज्ञान दिए जा रही है बेवकूफ कहीं की। ऐसा नहीं करना है, उनकी भाषा में बोलना है, ऐसे कुछ भी बकैती नहीं करनी है, कुछ भी बकबक नहीं करना है।
एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जैसे कि उसको जिस भाषा में समझ में आए, फ्लैश में आए, चार्ट में आए, पोस्टर में आए, प्लेस कार्ड में आए, ऑडियो विजुअल वेट्स में, किसी में आए, जिसमें आए उसी को उसी में समझाना है। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, वैक्सीनेशन लगा दो, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे दो, डिजीज होने से पहले ही समझा दो। पीएससी का मेन पर्पज होता है प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, ट्रीटमेंट नहीं है ज्यादा काम, पहले ही रोक दो, पहले ही रोक दो, प्रिवेंशन कर दो डिजीज का, ये हो गया इलनेस। मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मल्टी सेक्टोरल अप्रोच क्या होता है, इधर आओ, ये हॉस्पिटल है, इसके पास में पोस्ट ऑफिस है, इसके पास में स्कूल है, तो हॉस्पिटल में कौन है, डॉक्टर है, नर्सिंग ऑफिसर है। इनको क्या करना चाहिए, कभी कभी स्कूल में टीचर को बोलना चाहिए कि आप स्कूल के बच्चों में कोई एबनॉर्मल साइन है तो हमें बताइए। आप ऐसा करो, स्कूल के टीचर को बोलना चाहिए हम महीने में एक बार स्कूल हेल्थ चेकअप रखना चाहते हैं, तो सारे बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हैं, कोई घर पे नहीं है, तो यहाँ अच्छे से डायग्नोस हो जाएगा, बच्चा पकड़ में आ जाएगा। अपने डिपार्टमेंट के अलावा, अपने प्रोफेशन के अलावा दूसरे सेक्टर के लोगों को भी इंक्लूड करना, ताकि मैक्सिमम आउटपुट आए, ताकि मैक्सिमम आउटपुट आए। समझ आ गया। अब लिखो हॉलमार्क 4, चारों हॉलमार्क 4 ए से स्टार्ट है। बड़ी अच्छी बात यह है, हॉलमार्क का मतलब ये भी एक जैसा प्रिंसिपल जैसा ही है, अफोर्डेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं ज्ञान ऐसा मत दो जो अफोर्ड भी ना कर पाए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, एसेसिबल होना चाहिए और अवेलेबल होना चाहिए, बस हॉलमार्क नाम से आएगा। अगर सवाल आया विच वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ पीएससी इंक्लूडेड ऑल एक्सेप्ट 4 ए है, चारों ए से स्टार्ट है हॉलमार्क। अब लिखो आप हेल्थ सर्विस एट विलेज लेवल, एक हेल्थ गाइड, एक ट्रेंड दाई, आंगनवाड़ी वर्कर और एक आशा, इन चारों के बारे में पढ़ते हैं अपन लोग। आशा के बारे में सिर्फ एक जगह नहीं पढ़ेंगे, 4 जगह पढ़ना पड़ता है। जगह जगह जहां पे आशा आएगी उसके बारे में हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो इससे ऐसा मतलब ये नहीं है, अफोर्डेबल का मतलब सस्ता, जो कोई अफोर्ड कर सके, यूज कर सके। चारों के बारे में पढ़ेंगे कि गांव में कौन कौन सी 4 लोग होते हैं जो सबसे बेसिक लेवल पे होते हैं। एक हेल्थ गाइड होता है, एक ट्रेंड दाई होता है, एक आंगनवाड़ी वर्कर। सवाल इन दोनों का ही आएगा, पहले ही बता देता हूँ, क्वेश्चन इन दोनों का ही आएगा और किसी का नहीं आएगा। इसके बारे में क्या क्या आएगा मैं आपको सब समझा दूंगा। चारों के बारे में लिख दिया और हेडिंग लगाओ, नंबर 1 हेल्थ गाइड, नंबर 1 हेल्थ गाइड,
नंबर 1 क्या लगाओगे? हेल्थ गाइड लगाओ फटाफट। हेल्थ गाइड इधर आओ, सवाल नहीं आएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। हेल्थ गाइड गांव के अंदर 2 अक्टूबर 1977 से स्टार्ट हुआ। 1000 की पॉपुलेशन पे एक होता है, वहां का लोकल रहने वाला होना चाहिए। इसको 3 महीने की ट्रेनिंग होती है पीएससी और सब सेंटर पे, लगभग 200 घंटे की। 3 महीने में दिन होते हैं 90, ट्रेनिंग होगी 200 घंटे की। जब तक ये ट्रेनिंग करेगा महीने के 200 रुपए उसको स्टाइपेंड दिया जाएगा। आपको स्टाइपेंड के बारे में पता है? जब आप एमएससी नर्सिंग करते हो तो गवर्नमेंट आपको पैसे देती है कि आपका खर्चा चलता रहे, वैसे ही 200 रुपये महीने के 3 महीने तक टोटल 600 रुपये देगी इसको। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। 3 महीने में लगभग 200 घंटे होगा, लगभग कुछ छुट्टी आ जाएगी, ऐसे करके रोजाना का 3 घंटे पढ़ाया जाता है। लगभग 200 घंटे का टोटल ट्रेनिंग होता है। 1000 की ट्रेनिंग होने के बाद इसको गांव में रखते हैं। सब सेंटर पे लगभग 3 से 5 हेल्थ गाइड रखे जाते हैं कभी कभी, बाकी नहीं रखते नहीं, बाकी ऐसा होता है। लोकल रेजिडेंट वहां की निवासी होने चाहिए। 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर रखा जाता है। सवाल इसके अंदर ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आएगा। आशा के बारे में आएगा, आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में आएगा। मैं बता दूंगा अभी दोनों। अब नेक्स्ट लिखोगे आप, नेक्स्ट क्या लिखोगे? बताओ नेक्स्ट क्या लिखोगे जल्दी। ये हो गया। ट्रेंड दाई। अब देखो बीएससी नर्सिंग करने के बाद ये अपन लोग ट्रेंड दाई नहीं बन पाते। और ये देखो 1 महीने की ट्रेनिंग पीएससी और सब सेंटर पे 300 रुपये 1 महीने में दिया जाएगा। 1 महीने की ट्रेनिंग सिर्फ, और बन गई ट्रेंड दाई। अब इसको थोड़ी पता है प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, एब्रूप्सियो प्लेसेंटा क्या होता है, टाइप 2 पोस्टीरियर क्या होता है, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन क्या होता है, शोल्डर डिस्ट्रोसिया क्या होता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होता है, ब्रो प्रेजेंटेशन नहीं पता है, लेकिन बना दिए ट्रेंड दाई। दाई का मतलब जो डिलीवरी करवाने में असिस्ट करती है। गांव में पहले ऐसा होता था। 1 महीने की ट्रेनिंग 300 रुपये 1 महीने में दिए जाएंगे जब तक ये ट्रेनिंग करेगी, फिर ये हो गया ट्रेंड दाई। ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो आएंगे अब। आशा, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा भाई, समझो। ट्रेंड दाई के बारे में समझो फटाफट। आंगनवाड़ी वर्कर, इधर आओ जल्दी फटाफट। एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ भी टफ नहीं है, आपको सब दिमाग लगाना है। क्या है आंगनवाड़ी वर्कर? फुल फॉर्म क्या है? आंगन वाड़ी का मतलब है चारों तरफ, घर के अंदर चारों तरफ अंदर अंदर काम करने वाली। ऐसा नहीं है, इसके अंदर करती बाहर ही है ये काम। किसकी डिस्कवरी है? जैसे एनआरएचएम की डिस्कवरी क्या है? आशा है, वैसे ही आईसीडीएस की डिस्कवरी आंगनवाड़ी वर्कर। आईसीडीएस किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा स्टार्ट किया गया प्रोजेक्ट। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1975। कौन? आईसीडीएस। अब आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर आओ वापस। 1000 की प्लेन पॉपुलेशन के ऊपर, ट्राइबल के ऊपर 700 के ऊपर। आपको पता है ट्राइबल का मतलब होता है हिली एरिया, पहाड़ी इलाका। प्लेन का मतलब होता है जहां पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अच्छा हो, जहां पे लोग सिटी जैसा माहौल हो। और यहाँ पे घर कम हो, पॉपुलेशन का मतलब जहाँ एरिया ज्यादा हो घर कम हो, तो ये होगा ट्राइबल एरिया। आंगनवाड़ी 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर होती है। 20 आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर होती है। 40 से 50 आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर एक मुख्य सेविका होती है।
इनकी ट्रेनिंग 4 महीने की होती है। आंगनवाड़ी वर्कर की टोटल ट्रेनिंग 4 महीने की होती है। ये आंगनवाड़ी वर्कर किस किस को ज्ञान देती है, इधर ध्यान दें। प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग वुमन, 6 साल से छोटे बच्चे और एडोलेसेंट गर्ल, ये सवाल आएगा। द बेनिफिशियरी ऑफ द आंगनवाड़ी वर्कर। एक ऑप्शन दे देगा जीरियटिक पर्सन, एक ऑप्शन दे देगा कुछ ऐसा पर्सन जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल आफ्टर 20 ईयर, ऐसा पूछ लेंगे वो। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग, बच्चा 6 साल से छोटा, एडोलेसेंट गर्ल, इन चारों को फायदा पहुंचाती है। क्या देगी वो? दलिया खिलाएगी, शुगर मिला के, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, हम पढ़ेंगे आगे आंगनवाड़ी वर्कर के कौन कौन से काम, मिड डे मील क्या होता है वो सब। हो गया ये। अब लिखो आशा। क्या क्या क्वेश्चन आएगा इधर देखो। आशा, पहला सवाल आएगा फुल फॉर्म। आशा का फुल फॉर्म क्या है, ये सबको पता है, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, फंसता यहीं पर है। एक्रीडिटेटेड, एक्रीडिटेड, एक्रीडिटेड का पहला मतलब हो गया कितनी पॉपुलेशन के ऊपर, 1000 के ऊपर। एप्रन कैसा पहनती है, वैसे पूछते नहीं है। ट्रेनिंग 23 दिन की, लोकल रेजिडेंट प्लस वहीं की रहने वाली होनी चाहिए, 8वीं पास होनी चाहिए, 25 से 35 साल जिसकी एज होनी चाहिए। आशा किसकी डिस्कवरी है, एनआरएचएम की। एनआरएचएम कब आया था, 2005 में। 2005 में कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था, 11th, इसलिए बोल दिया 11th 5 ईयर प्लान। पहले पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी। अब जब से मोदी जी गवर्नमेंट में आए थे 2014 से, उन्होंने पंचवर्षीय योजना बंद कर दी, उसने नीति आयोग स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया, नीति आयोग, नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, अब नीति आयोग चलता है। तो जब ये नीति आयोग चलती थी प्रधानमंत्री जी से पहले, तो उसमें ये 11th 5 ईयर प्लान चल रहा था, उस समय एनआरएचएम आया था। अब आशा क्या क्या काम करती है, काम लिखो आशा के। हेल्थ डे का ऑर्गेनाइजेशन करवाती है, असिस्ट करती है वैक्सीनेशन में, प्रोग्राम कंडक्ट करवाती है, लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव बांटती है फ्री ऑफ कॉस्ट, लोगों को मोटिवेट करती है एमसीएच के लिए, जननी सुरक्षा योजना के लिए मोटिवेट करती है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए मोटिवेट करती है, न्यूट्रिशन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कैंप को ऑर्गेनाइज करवाती है, खुद करती नहीं करवाती है। और आशा होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर करवाती है। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर फुल फॉर्म क्या है, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, HBNC बोलते हैं जिसको। ये कहाँ होता है, लेबर रूम में होता है। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर कहाँ होता है, लेबर रूम में होता है। ये सवाल आ सकता है, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर होता कहाँ है, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर लेबर रूम में होता है। पोस्टपार्टम देखो, HBNC कहाँ होता है, लेबर रूम में। आशा होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर के अंतर्गत पोस्टपार्टम विजिट करती है। पोस्टपार्टम विजिट दो तरीके से, एक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है तो 6 विजिट करेगी। अगर होम डिलीवरी हुई है, घर पे बच्चा पैदा हुआ है,
तो 7 विजिट करेगी। ऐसा क्यों है? ऐसा किस लिए बताओ, जल्दी बताओ ऐसा क्यों? अरे जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है तो मदर पहले दिन कहाँ है? हॉस्पिटल में ही है। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में आशा 6 विजिट करेगी। पहला विजिट तीसरे दिन, 7वें दिन, 14 डे, 21, 28, 42 डे। होम डिलीवरी हुई तो डिलीवरी कहाँ है? घर पे हुई। तो जो ही आशा को पता चलता है कि किसी के घर पे बच्चा पैदा हुआ है तो उसके जस्ट अगले ही दिन चली जाती है। एक आगे लगा दो, बाकी सब सेम है। डिलीवरी के पहले दिन, तीसरे, 7वें, 14वें, 21, 28, 42 डेज, 42 डेज। इसमें पहले दिन क्यों नहीं है? क्योंकि पहले दिन फीमेल खुद हॉस्पिटल में ही तो है, और हॉस्पिटल में तो करने की जरूरत नहीं है। याद हो गया? एकदम सिंपल। आशा की फुल फॉर्म 1000 पॉपुलेशन, 8वीं पास, 25 से 35 साल, 11th 5 ईयर प्लान, एनआरएचएम की डिस्कवरी, कम्युनिटी में ब्रिज का काम करती है। मैं एनआरएचएम पढ़ाऊंगा तब और बताऊंगा आशा के बारे में। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, पोस्टमार्टम विजिट करती है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में 6 विजिट करती है। पहली विजिट 3, 7, फिर देखो 7 का गैप है सारों में। अब किसी स्टूडेंट ने बोला सब यहाँ पर 7 का गैप क्यों नहीं है? अरे जब बच्चा बड़ा होता है तो रिस्क भी कम हो जाती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो रिस्क भी कम हो जाती है। सात के पहाड़े से काम नहीं चलेगा। यहाँ 28 से सीधा 42 है, 35 नहीं है बीच में। क्योंकि न्यूबॉर्न के बाद बच्चे की रिस्क कम हो जाती है तो विजिट की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में एसजीपीजी वाले आपके हॉस्पिटल के ऊपर मेल भेजेंगे। अगर हॉस्पिटल वाले लिख के दे दिया कि हाँ इस स्टाफ ने हमारे यहाँ काम किया था, मेल को वापस रिप्लाई कर दिया तो फिर कोई इश्यू नहीं है। नहीं किया तो फिर हो सकता है दिक्कत हो। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट भेजते नहीं है, लेकिन भेजे तो भी आपके पास हॉस्पिटल में जहाँ से आपने काम कर रखा है उस इंस्टीट्यूट को बता के रखिए कि मेल आएगा हमारे रिलेटेड। हमसे पूछेंगे कि भाई इस इंस्टीट्यूट में एक बंदा है, इसने यहाँ से यहाँ तक काम किया है, प्लीज़ आप बताइए आपके बंदे ने आपके हॉस्पिटल में इस एम्प्लॉयर में इस एम्प्लॉय के ने काम कर रखा है, बताओ आप क्या इसके बारे में बोलना चाहोगे आप। फिर हॉस्पिटल वाला लिख के देगा, मेल करेगा उनको वापस कि ऐसा ऐसा करके यहाँ पे बंदे ने काम किया है। डिलीवरी चाहे सिजेरियन हो चाहे कितना भी हो, यही है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। बस आयुष्मान मित्र अभी जो है नया आयुष्मान आया है उसमें 15,000 रुपये सैलरी मिलती है और 50 रुपये इंसेंटिव मिलता है पर पेशेंट। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आयुष्मान डे कब सेलिब्रेट करते हैं वो याद करना था। अब आओ नेक्स्ट सब सेंटर। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ सब सेंटर। नेक्स्ट क्या हेडिंग लगाओगे? सब सेंटर। जल्दी लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो फटाफट, सब सेंटर। अब देखो सब सेंटर कहाँ होता है? सब सेंटर सबसे लास्ट में होता है। सबसे लास्ट में होता है। लास्ट मतलब विलेज लेवल पे। तो विलेज लेवल पे डेंसिटी कम होगी तो या तो 3,000 या 5,000। इधर ध्यान देना, या 3,000 या 5,000। 3,000 कहाँ? ऐसा जहां पे ना कोई बस आती है ना कोई बात, ट्राइबल एरिया, हिली एरिया। 5,000 नॉर्मल एरिया मतलब प्लेन एरिया। सब सेंटर कितने टाइप के होते हैं? एक होता है ए, एक होता है बी। ए के ऊपर 3 स्टाफ, बी के ऊपर 4 स्टाफ। ए के ऊपर 3 स्टाफ और बी के ऊपर 4 स्टाफ। बेड कितने होते हैं दोनों में? 2 से 4 बेड होते हैं। कौन होता है इंचार्ज इसका? इसमें वही होते हैं
मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, एक फीमेल वर्कर और एक चपरासी, ऐसे करके हो गए स्टाफ। तो सब सेंटर की पॉपुलेशन क्या हुई, सबसे लास्ट वर्कर, सबसे लास्ट हेल्थ फैसिलिटी का सबसे छोटा सेंटर, पॉपुलेशन 3000 से 5000, हिली एरिया 3000, प्लेन एरिया 5। वैसे ही पीएससी में पढ़ोगे यहाँ 20, यहाँ 30, सीएससी में पढ़ोगे यहाँ 80, यहाँ 1,20,000। याद है आपको? हिली का मतलब होता है जहां पे एरिया ज्यादा है लोग कम है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, यहां पर लोग ज्यादा है, एरिया थोड़ा कम हो सकता है। तो जहां लोग ज्यादा है वहां पर आपको ज्यादा पॉपुलेशन होगी कम एरिया में, तो आपका थोड़ा ध्यान रखना है। और जहां पे एरिया बहुत ज्यादा है वहां कम पॉपुलेशन पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा घूमना पड़ेगा वर्कर को। रिप्लाई करेगा, मेल का रिप्लाई करेगा। आप हॉस्पिटल से बात करके रखिए ना। स्टाफ 3 होते हैं टाइप 1 में और 4 होते हैं टाइप 2 में, ऐसे लिख देना। टाइप 2 होता है, ये तो टाइप ए है, टाइप ए सब सेंटर। टाइप 2 में 4, जो हेल्थ फीमेल वर्कर कितने कर दोगे, 2 कर दोगे। स्टाफ का काम क्या है, मलेरिया सर्वेलेंस, सुपरविजन ऑफ हेल्थ वॉलंटियर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैरियर मेथड। ये भी सब सेंटर के ऊपर कौन होती है, आशा वगैरह होती है, वो क्या करती है, ये बांटते हैं। जो कोई फ्री कम्युनिटी के वर्कर होते हैं, जो कम्युनिटी के ऐसे आधे चमचे लोग होते हैं, उनको सेवा दवाई, उनको ज्ञान दिया जाता है और मलेरिया सर्वेलेंस किया जाता है हर 14 दिन से। ये हो गया आपका सब सेंटर। नहीं, सीएससी का नहीं चलेगा ऐसा। जल्दी करो। हिल गया? लिखो फटाफट सब सेंटर। चालीस बेड का हॉस्पिटल है तो नहीं चलेगा, मिनिमम क्राइटेरिया 50 बेड का है। नॉर्थ में भी सेम होता है ना, वही है, क्रॉस चेक करते हैं। समझ आ गया? 3000, 5000, 4 टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए में 3 स्टाफ, एक एक और एक। हेल्थ वर्कर मेल, हेल्थ वर्कर फीमेल। दिख रहा है ना? ऐसे क्या कर रहे हो? सीएचओ आएगा तब हो जाएगा। सब सेंटर का नाम बदल दिया गवर्नमेंट ने, अब इसको हेल्थ और वेलनेस सेंटर बोलने लग गए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अब बेड कैपेसिटी 2 से 4 बेड होती है, 2 से 4 बेड होती है। एक महीने में डिलीवरी 20 से ज्यादा है तो एक नर्सिंग ऑफिसर रखना जरूरी है, नहीं तो फिर कोई जरूरी नहीं है। अब सब सेंटर पे कौन कौन से किट होते हैं, ए बी और सी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ए बी और सी, जिसमें सी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। ए और बी दोनों इंपॉर्टेंट किट है। नहीं सतीश, एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले, एग्जाम का फॉर्म भरने से पहले आपके बीएससी नर्स पोस्ट बेसिक कंप्लीट होती तो आप जरूर पोस्ट बेसिक अप्लाई कर सकते, अदरवाइज नहीं। वॉलंटियर का मतलब होता है चमचे। चमचे नहीं पता आपको? कम्युनिटी में 10 घरों के बीच में एक चमचा होता है, वो 10 की न्यूज लेके आता है, इसके घर में ये है, आप मेरे को कुछ दो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। एएनएम की हेल्प करता है, आशा सहयोगिनी की हेल्प करता है, आंगनवाड़ी की हेल्प करती है। कुछ लड़कियां होती है, कुछ फीमेल होती है, कुछ मदर होती है जो हेल्प करती रहती है। कुछ होते हैं ना आधे पढ़े लिखे लोग, हर 10-15 घर में एक होते हैं, उनको वो हॉस्पिटल वाले खुश रखते हैं, तो वो उनको मोटिवेट करते रहते हैं, वो खुद आते रहते हैं, कुछ हेल्प करते रहते हैं, ऐसे। दैट्स कॉल्ड चमचे।
हाँ वॉलेंटियर वही है। आपने देखा किसी कॉलेज के अंदर कुछ लड़के होते हैं जो प्रिंसिपल के चिपकते रहते हैं, जैसे कि उसको इंटरनल में नंबर ज्यादा भेजेंगे, देखा आपने? किसी वाइस प्रिंसिपल के चिपकते रहते हैं, उसको 4 नंबर ज्यादा जाएंगे। किसी टीचर के आसपास घूमते रहते हैं ताकि उसको कुछ जानेगा। ऐसे होते हैं ना। वो क्या करते हैं, दरी बिछाते हैं, वापस उठाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनकी गाड़ी लेके जाते हैं, पेट्रोल भरवा के लाते हैं, और वो सोचते हैं अपन इम्पोर्टेंट है, वो सोचते हैं अपन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो वॉलेंटियर है। वॉलेंटियर का मतलब यही है। तो कम्युनिटी में भी वॉलेंटियर होते हैं। कुछ लोग फ्री बैठे हैं। अब 10 घरों के अंदर एक फीमेल है जो फ्री बैठी है, वो 10 घरों का न्यूज एएनएम को दे देती। एएनएम को घर घर जाना नहीं पड़ेगा ना। अब एएनएम की ड्यूटी रोजाना होती है, सुनना, एएनएम की ड्यूटी रोजाना होती है, लेकिन एएनएम इतनी इंटेलिजेंट होती है, इतनी इंटेलिजेंट होती है, वो वीक में एक दिन आती है। वीक में एक दिन आती है, एक दिन में आने से पहले उसको फोन कर देती है, जो होता है ना वॉलंटियर, उनको कि आज मैं आ रही हूँ। वो आके सब बता देते हैं, 7 दिन में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ऐसा है, इस घर में बच्चा पैदा हुआ, इसका टीकाकरण जरूरी है, इस घर में फीमेल ये एलिजिबल कपल है, इसको इस चीज की जरूरत है, इसको टीबी चल रही है, इसको वो सब बता, फ्री बैठ रहते करेंगे, उनके बहाने उसको कुछ मिल जाता है। उनको वो कोई आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट दे देती है एनम, ओआरएस का घोल दे देती है, कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्डोम वगैरह दे देती है, वो खुश हो जाते हैं, उनको फ्री में मिल गया, इसमें वो खुश, उनको पैसे नहीं लगे। इस प्रकार के बोलते हैं इसको वॉलंटियर। मैं क्या बोलूं, और वही होता है, हर जगह होता है ये वॉलंटियर, हर जगह ही होते हैं। अब आते हैं किट ए और किट बी। किट ए और किट बी में फर्क क्या? किट ए और किट बी में फर्क बताओ। हाँ प्रीति क्या पूछ रहे हो सर? अगर पोस्टिंग सीएससी पर अटैच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया हो, अगर 50 बेड का आपके पास एक्सपीरियंस है तो चलेगा, चाहे आपने कहीं काम किया। इसके ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऊपर लिखा होना चाहिए, इसने 50 बेड हॉस्पिटल में काम किया, हम इसको साइन करके देते हैं, बस। अब आ तो किट ए और किट बी, इधर आओ। बस याद कैसे करें? पहला सवाल, किट ए कहां मिलेगा? सब सेंटर। दूसरा सवाल, किट बी कहां मिलेगा? सब सेंटर। सवाल हो गया। किट ए बी और सी कहां मिलेंगे? सब सेंटर। 2-3 सवाल हो गए। अब देखो, किट ए पूरा का पूरा बच्चों से रिलेटेड है, सिर्फ एक टैबलेट को छोड़ के, इसको छोड़ के, ये एक्सेप्शन है। किट बी पूरा का पूरा मदर से रिलेटेड है। इतने में याद कर लो। सवाल आएगा किट ए में क्या मिलता है, किट बी में क्या मिलता है। पिछली बार नॉर्सेट में सवाल पूछा किट बी कहां पाया जाता है, अब वो नहीं पूछेगा, अब पूछेंगे किट ए में क्या होता है, किट बी में क्या होता है। हाँ सोनाली, आपका मैसेज में पिक नहीं कर पाया, क्या पूछ रहे हो आप? मुझे नहीं पता। सब है इसमें। ओआरएस किसको देंगे? बच्चों को। जिंक किसको देंगे? डायरिया के। डायरिया में 2 चीज देते हैं, जिंक और ओआरएस। 6 महीने से छोटा है 10 mg ओडी, 6 महीने से बड़ा है 10 mg बीडी। कोट्राइमेक्साजोल क्या है? निमोनिया की ड्रग ऑफ चॉइस। सेप्ट्रान नाम सुना आपने? मैंने पढ़ा दिया आपको। कोट्राइमेक्साजोल सेप्ट्रान। विटामिन ए 9 मंथ से स्टार्ट करते हैं सिरप। बच्चों में छोटी आयरन फॉलिक एसिड, आईएफए का मतलब आयरन फॉलिक एसिड। बड़े वाली एक सिर्फ चीज है जो मदर की है। किट ए में ओनली एक चीज है, वो मदर की है, बाकी सारा किट ए बच्चों का। इधर आओ। पीसीएम टैबलेट किसको देंगे? बच्चा होगा तो सिरप देते हैं ना, ड्रॉप देते हैं, सिरप टैबलेट। इंजेक्शन मिथार्जिन 3rd स्टेज ऑफ लेबर में किसमें लगाते हैं? मदर में लगाते हैं। हमेशा हाइपरटेंशन कार्डियोवास्कुलर में अवॉइड करना है, 2nd स्टेज तक नहीं लगाते, 3rd स्टेज में ही लगाते हैं। मेबेंडाजोल पेट में कीड़े की, बच्चों को दे सकते हैं, मदर दोनों को दे सकते हैं। डाइसाइक्लोपिन मदर को ही देते हैं, पेट, पेन, एब्डोमेन, एंटी स्पास्मोडिक। पोविडीन, बीटाडीन जैसे एपिजियोटोमी वगैरह हुई है। सेट्रामाइड कॉटन बैंडेज, एब्जॉर्बेंट कॉटन, ये भी बड़ा बड़ा कॉटन हो गया। याद रखने का तरीका है, अरे ऑर्डर से मतलब नहीं है सोनाली, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अलग होता है, उसके ऊपर वो जो लिख के देते हैं वो फाइनल होता है। वो अगर लिख के दे दे इस बंदी ने इतने से इतने महीने तक 50 बेड के हॉस्पिटल में काम किया है,
और ये इसकी सैलरी स्लिप है, ये इसका बैंक स्टेटमेंट है, बात खत्म। फिर वो अगर मेल भेजे तो वो वापस मेल का रिप्लाई कर देगा, हाँ इसने किया है तो हो गया। सिर्फ ऑर्डर से नहीं चलता। ऑर्डर का क्या पता आपने ऑर्डर को फॉलो किया, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ऊपर लिख के देना चाहिए। हो गया किट ए और किट बी। उसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जो भी पढ़ेंगे जितना भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लिख लिया आपने, याद हो गया ये सारा? ओके, थैंक यू। चलता है ना।